चलिए नमस्कार दोस्तों। परफेक्ट इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स 30 दिन में अंग्रेजी बोलने का एक शानदार कोर्स। तो हम आपको वही सिखाना चाहेंगे जो आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं डेली लाइफ में यूजेस बोलने के लिए। चलिए, विषय सूची कंटेंट। नंबर 1 में दिया है वर्णमाला, अल्फाबेट एवं अक्षर ज्ञान। नंबर 2 उच्चारण प्रोनाउन एक्शन। नंबर 3 संख्या, अंग्रेजी संख्या न्यूमरल। 4 शब्द ज्ञान। 5वां है वाक्य निर्माण और उनके स्वरूप, कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस ऑफ देयर काइंड्स। नंबर 6 हिंदी इंग्लिश बोलचाल कंपोजिशन। नंबर 7 व्याकरण यानी ग्रामर। नंबर 8 टेंस यानी काल। नंबर 9 क्रिया के 3 रूप, 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब। नंबर 10 पर्यायवाची विलोम समानार्थक शब्द, सिनोनिमस एंटोनिमस होमोफोन्स। नंबर 11 पत्र लेखन लेटर राइटिंग। नंबर 12 निबंध रचना ऐसे राइटिंग। नंबर 13 अंग्रेजी व हिंदी शब्दकोश डिक्शनरी। ठीक है, सरल एवं परफेक्ट इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। लेसन 1 वर्णमाला अल्फाबेट एवं अक्षर ज्ञान। किसी भी भाषा को सीखने, बोलने, समझने, लिखने के लिए सर्वप्रथम अक्षर ज्ञान होना अनिवार्य है। अतः सही भाषा को प्राप्त करने के लिए उस भाषा के अक्षर ज्ञान व व्याकरण को समझना चाहिए। अंग्रेजी भाषा को सीखने के लिए सर्वप्रथम अक्षरों के बारे में जानें। अंग्रेजी भाषा में 26 अक्षर होते हैं। इस भाषा में मात्राओं का झंझट नहीं होता है। ठीक है, इसमें अक्षर 2 प्रकार के होते हैं, कैपिटल लेटर्स यानी बड़े अक्षर और स्मॉल लेटर्स यानी छोटे अक्षर, जो इस प्रकार होते हैं। वर्णमाला अल्फाबेट्स छापे के बड़े और छोटे अक्षर दिए हैं। 4 लाइनों में लिखने वाले बड़े अक्षर दिए हैं। 4 लाइनों में लिखने वाले छोटे अक्षर, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्वर और व्यंजन, वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट। इन 26 अक्षरों को 2 भागों में बांटा जाता है, वोवल्स स्वर और कॉन्सोनेंट्स यानी होते हैं व्यंजन, जो इस प्रकार होते हैं। वोवल्स स्वर और व्यंजन मिलकर ही शब्दों का निर्माण करते हैं। अंग्रेजी में 5 वर्ण स्वर्ण कहलाते हैं, जो इस प्रकार हैं, ए ई आई ओ यू। सेकंड कॉन्सोनेंट्स यानी व्यंजन। अंग्रेजी भाषा में 21 वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। इन व्यंजनों का प्रयोग स्वरों के साथ साथ किया जाता है। ये अक्षर अलग अलग ध्वनियाँ निकालते हैं, पर उनका शब्द में प्रयोग होने पर उच्चारण बदल जाता है। 21 व्यंजन इस प्रकार हैं। ठीक है, बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अक्षरों का उच्चारण और उनका लिखना। स्वर वह शब्द होते हैं जिनका उच्चारण बिना किसी दूसरे अक्षर के सहायता से ही होता है। इस प्रकार हम ए ई ओ यू की गुणात्मक ध्वनि को लेकर शब्दों की रचना कर सकते हैं, जबकि व्यंजन अक्षर बिना स्वर अक्षर की सहायता से कोई भी शब्द नहीं बना सकते। शब्दों की रचना समझने से पहले आगे दी गई अंग्रेजी वर्ण अक्षरमाला को भली भांति समझें। उसे समझने के बाद विद्यार्थियों को शब्द बनाने में कोई कठिनाई नहीं होगी। हिंदी वर्णमाला के अनुसार अंग्रेजी अक्षरमाला स्वर व्यंजन। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लेसन 4 शब्द ज्ञान। 2 या 2 से अधिक अक्षरों के सहयोग से शब्द का निर्माण होता है। यह भोज्य पदार्थ, घरेलू सामान, शरीर के अंगों, पशु पक्षी, फल सब्जी आदि के नाम आदि अंग्रेजी में दिए जा रहे हैं। इन्हें याद करने से विद्यार्थियों का शब्द ज्ञान भी विकसित होगा और वाक्य रचना में भी सुगमता होगी। भोज्य पदार्थ, वाटर मीन्स पानी, व्हीट यानी गेहूँ, पिकल्स यानी अचार, फ्लोर यानी आटा होता है, कड़ी मीन्स कड़ी, बार्ली यानी जौ, सॉस यानी चटनी मसाला, मस्टर्ड ऑयल यानी होता है सरसों का तेल, शुगर चीनी, मिल्क दूध, सॉल्ट नमक, मॉश दलिया, सैगो साबुदाना, आइस बर्फ, टी यानी होता है चाय, वे यानी मट्टा, फूड यानी भोजन, राइस यानी चावल, कॉर्न यानी क्या होता है अनाज, ग्राम यानी होता है चना, मीट यानी मांस, बीटल यानी पान, पैरेज यानी होता है दलिया, ब्रान यानी होता है चूकर भूसी, ओट यानी होता है जई, ऑयल यानी तेल, कार्ड यानी दही, चीज़ यानी पनीर और बिस्किट यानी बिस्कुट। इसका भी आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मेज मक्का, बटर मक्खन, जैम मुरब्बा, मोला सेरा यानी सीरा, ब्रेड यानी रोटी, हार, सिरप यानी होता है शरबत, आइसक्रीम यानी होता है कुल्फी, सिमुलिना होता है सूजी, पल्स यानी दाल, फीस्ट यानी होता है भोज दावत, क्रीम यानी मलाई, स्वीट यानी मिठाई, एग यानी अंडा, लोफ यानी होता है पाव रोटी, वाइन यानी शराब, हनी यानी शहद, कॉफ़ी यानी कहवा और शुगर कैंडी यानी मिश्री। घरेलू सामान, हाउस होल्ड आर्टिकल्स, फैन यानी पंखा, अलमेरा यानी अलमारी, कॉम्ब यानी कंघी, कॉल्ड्रन यानी कढ़ा, कनिस्तर यानी कनस्तर, ब्रश यानी ब्रुश, फनल यानी कीप, चेयर यानी कुर्सी, टम्बलर यानी ग्लास, रूप यानी रस्सा, स्ट्रिक यानी रस्सी, की यानी चाबी, बेड यानी चारपाई, टंग्स यानी चिमटा, टेबल यानी मेज, ओवन यानी चूल्हा,
बास्केट यानी टोकरी, बैलेंस यानी तराजू, वाटर मीन्स क्या होता है पानी, वेस्टीज यानी क्या होता है पलंग, सीव यानी छलनी, बॉक्स यानी संदूक, बकेट यानी बाल्टी, पेस्ट्री रोलर यानी होता है बेलन, बॉटल मीन्स बॉटल, कैंडल यानी मोमबत्ती, डिश यानी क्या होता है रॉकेट, मैट यानी चटाई, स्पून चम्मच, फाइल सीसी, फिंसर्स संडासी, नट कैरेक्टर, शरौता, मिरर दर्पण, सॉप साबुन, निडल सुई। लेसन 5 वाक्य निर्माण और उनके स्वरूप। कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस एंड दियर काइंड्स। वाक्य अनेक प्रकार के होते हैं, पर यहाँ पर उन्हीं वाक्यों को लिया जा रहा है जो दैनिक बोलचाल के लिए अत्यंत आवश्यक है। प्रमुख वाक्य इस प्रकार हैं। एक्सप्लेनेशन विस्म यादि बोधक अथवा भाव बोधक। ऑर्डर नंबर 2 आदेशात्मक अथवा आज्ञासूचक। इंट्रोगेटिव नंबर 3 सेंटेंस प्रश्नवाचक अथवा क्यों। नंबर 4 हाउ यानी कैसे और किस प्रकार। नेगेटिव यानी होता है निषेधात्मक या न बोधक। अब आता है नंबर 1 एक्सप्लेनेशन विस्मय आदि बोधक अथवा भाव बोधक। अरे यानी बोलते हैं अपन एच बाय हे। ओहो ओ एच हो। खबरदार से क्या बोलते हैं बेवियर, सचमुच रियली। धन्यवाद के लिए क्या बोलते हैं थैंक्स बोलते हैं। आश्चर्यजनक वंडरफुल। सुनिए यानी होता है हेलो। अवश्य यानी होता है सर्टेनली। निश्चित यानी होता है डेफिनेटली। ऐसे ही आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्वागत यानी होता है वेलकम। अच्छा यानी होता है ओके, वाह वाह मार्वलस। अति सुंदर ब्यूटीफुल। आहा WOW वाओ। सच यानी होता है इंडीड, हरे राम ओ गॉड। शाबाश वेल डन ब्रावो। अलविदा गुड बाय। बहुत अच्छा वेरी वेल। बधाई हो कॉन्ग्रेचुलेशन बिल्कुल ठीक है। क्वाइट सो अच्छा चलें टाटा। अच्छी बात ऑल राइट कितना प्यारा हाउ स्वीट्स। चुप रहिए कीप क्वाइट प्लीज। प्रिय यानी होता है ओह डियर मेरे भगवान। माय गॉडनेस हैरानगी से। बिल्कुल मूर्खतापूर्ण हाउ एब्सर्ड। उसकी इतनी हिम्मत हाउ डियर ही। आपने तो कमाल ही कर दिया डन वंडरफुल। बड़े ही अपमान की बात हाउ डिस्ग्रेसफुल। ईश्वर को धन्यवाद गॉड बी थैंक्ड। कृपया जल्दी कीजिए हरिया प्लीज। ऐसे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।